तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बात की गई है कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं भारत के लिए। ठीक है, तो देखिए समझने वाली बात यह है इसमें कि विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश शासन इनके पे रूल होता था। बात समझ में आई कि नहीं? तो इन पे भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होता था। ये बात तो क्लियर है ना? अब उसी को आधार माना और बताया क्या कि भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों की नागरिकता निर्धारण में एक डेट का बहुत मायना है, वो है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका खुद का जन्म, उसके माता पिता का जन्म या उसके नाना नानी या दादा दादी मतलब ग्रांड पेरेंट का जन्म भारत में हुआ। मतलब यह हुआ कि 19 जुलाई 1948 से पहले, याद रखना 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब? जब या तो उसका जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स का भारत के टेरिटरी में जन्म हुआ हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आया है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसे क्या करना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा समझना। ये बार बार हम 19 जुलाई 1948 की बात क्यों करते हैं? तो देखो दोनों देशों ने 19 जुलाई 1948 को एक नया सिस्टम अपनाया कि जो व्यक्ति प्रव्रजन करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उनके लिए परमिट लेना आवश्यक होगा उस देश से। बात क्लियर है? तो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए हैं उनको भारत में रहने के लिए या भारत की नागरिकता लेने के लिए परमिट लेना होगा। उसका क्या प्रावधान है कि आप पहले भारत की टेरिटरी में रहें और उसके परमिट अप्लाई करने के कम से कम 6 महीने पहले से आप भारत की टेरिटरी में रह रहे हों। तो यह बात आपको समझनी है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है और यहां एक डेट आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1948। अगर इस डेट से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आ चुका है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, और अगर इस डेट के बाद में कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसके लिए आवश्यक होगा परमिट लेना। और परमिट आपको मिलेगा तब जब आप भारत में रह रहे हो कम से कम 6 महीने पहले से परमिट लेने की तारीख तक। जब आप परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो उससे कम से कम 6 महीने पहले आप भारत की टेरिटरी में रह रहे होंगे। तो ये आर्टिकल 6 था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।